हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बिज़नेस में कोई बिजनेसमैन फर्नीचर परचेज़ करता है 50,000 रुपीज़ का। तो 50,000 रुपीज़ उस अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट नीड ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब कोई भी बिजनेसमैन है, अगर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो ये जानना चाहेगा कि उस कैपिटल से उसको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना उसको लॉस हुआ है। इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। अकाउंटिंग में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। आफ्टर दैट, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money. Accounting रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग की एक आर्ट है सिग्निफिकेंट मैनर में, जिसमें मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। आफ्टर दैट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से आर्ट है। देखो, अगर कोई बिजनेसमैन है, वो ये जानना चाहता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है और मुझे कितना लॉस हुआ है और क्या मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहेगा, अपने प्रॉफिट को जानना चाहेगा, तो किसकी हेल्प से उसको पता चलेगा? उसको पता चलेगा अकाउंटिंग की हेल्प से। अकाउंटिंग को साइंस कहा जाता है क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो फिक्स्ड रूल, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर बिजनेस में स्ट्राइक हो जाती है, या प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, तो इससे अकाउंटिंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है। जैसे मान लेते हैं कि किस बिजनेसमैन ने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपीज़ का, तो 50,000 रुपीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। चेयर्स परचेज़ की 80,000 रुपीज़, तो 80,000 रुपीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। गुड्स परचेज़ की उसने 1,00,000 रुपीज़ की, तो 1,00,000 रुपीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका जब हम रिकॉर्ड रखते हैं या रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसके बाद हमें वन नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हमें वन प्लेस पर रिकॉर्ड रखना पड़ता है और एक सेपरेट अकाउंट में उनका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सैलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो हम उसको सैलरी अकाउंट में दिखाएंगे। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एंट्री है तो हम उसको एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। कमीशन से रिलेटेड कोई एंट्री है तो हम उसको कमीशन अकाउंट में दिखाएंगे। आफ्टर दैट, समराइजिंग में क्या है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी हम एक समरी प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या प्रिपेयर करते हैं हम?
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? जिसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जो भी बिजनेस का रिजल्ट है, मतलब बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो किसको बताया जाता है? वो बताया जाता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। ओके, जैसे प्रोप्राइटर्स है, मैनेजर्स है, बैंक्स है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ है। लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या है कि जो फाइनेंशियल डाटा है वो यूजर्स या फिर इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स की जाती है, आफ्टर दैट जर्नल प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है, लेजर के बाद फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, देखो ये नहीं होना चाहिए कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट की बिजनेस में और उसको लॉस ही हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन है अगर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो प्रॉफिट के लिए ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है बिजनेसमैन की ये जानने के लिए कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ और उसको कितना लॉस हुआ है। थर्ड, टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये जानने में अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, कि कितनी लाइबिलिटीज़ पे करनी है, कितने हमारे पास असेट्स है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितना कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग स्टॉक है। फोर्थ पॉइंट, टू डिटेक्ट error and frauds. The important and main objective of accounting is to detect the error and frauds. Fifth point, to provide information to various parties. Accounting का main and important objectives हैं, जो भी वेरियस पार्टीज़ हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इन सभी को फाइनेंशियल पोजीशन या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड